नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की खास पेशकश देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप सभी देशवासियों को आज दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और किस तरह से संदेश देता है इससे हम सभी वाकिफ हैं। आज का सवाल इसी से है, इसी से जुड़ा हुआ है और वो सवाल हम सभी के लिए अलग अलग हो सकता है कि हमारे नजदीक हो सकता है कि कोई चीज अच्छी है, कोई चीज बुरी है। जो चीज हमारे नजदीक अच्छी है वो किसी के नजदीक बुरी है, या किसी के लिए वो बुरी है वो हमारे लिए अच्छी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो सभी के लिए खराब हैं। चोरी है, अपराध है, किसी भी तरह का झूठ बोलना है, किसी की जमीन दबाना है, किसी की हत्या करना है, किसी को तकलीफ पहुंचाना है, ये सभी के लिए बराबर होती हैं। सभी उसको कहेंगे कि हाँ ये बुरी चीज है। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल है, क्योंकि आज का पर्व है, बहुत अहम पर्व है। अक्सर लोग घरों पर हैं, छुट्टी का दिन है, छुट्टी मना रहे हैं। जिनके अपने कारोबार है वो अपने काम में लगे हुए, नौकरी वालों की छुट्टी है। लेकिन हाँ, मीडिया वालों की ऐसे मौक़ों पर छुट्टियां नहीं होती हैं, काम बढ़ जाता है। लेकिन सवाल आज ये है, और आप इस पर जरूर जुड़ें, अपनी शुभकामनाएं भी दें आज देशवासियों को। आप दशहरा के पर्व पर समाज में फैली कौन सी बुराई सबसे बड़ी है आपके लिए? आपको क्या लगता है देश को किस समस्या से सबसे पहले निजात मिलनी चाहिए? किस समस्या से, किस बुराई से समाज सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? ऐसी वो कौन सी चीज है जिससे समाज सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? दशहरा पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने लोगों को, अपने समाज को? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में हमारे लिए क्या बहुत जरूरी है आज के वक्त में, कि हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इन चीज़ों को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और इन चीज़ों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। और बहुत अहम सवाल है, आज का पूरा मौका है, आप जुड़िए और आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, जो भी आपके जहन में है, आज का सवाल दशहरा को लेकर क्या संदेश है आपका, और कौन सी ऐसी बात है, क्या कौन सी ऐसी बुराई है जिससे हमारे देश को, हमारे समाज को सबसे पहले निजात मिले? एक बहुत कॉमन सी और बहुत सिंपल सा आज का सवाल है, हम सब की बातचीत के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अच्छा, एक चीज़ और भी है कि आज दशहरा का पर्व, कोरोना का जो काल 2 साल रहा है, उसमें 2 साल बाद ये बड़ा अहम तरीके से मनाया जा रहा है, 1 साल के बाद। पिछले साल तो सब कुछ कोरोना की भेंट चढ़ गया था। तो इस बार आप किस तरह से देखते हैं, और कौन सी वो बुराई है जिसको लेकर आपको लगता है कि ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए सबसे घातक है, खतरनाक है? कल्पना जी, स्वागत है आपका, दशहरा की शुभकामनाएं। क्या कहेंगे आज आप? हो कि मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहां पर आतंक ना हो, आतंक का नाश हो, और दूसरा जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, उनके साथ बलात्कार होते हैं, उसका अंत हो। ऐसे असामाजिक तत्वों का उन्हें कठिन से कठिन सजा दी जाए। और दूसरा, जो ये हमारे दलित समुदाय के भाइयों के साथ या बहनों के साथ किसी प्रकार का अत्याचार हो, उसका भी अंत हो। ऐसा हो हमारा भारत जहां पर सब एक हो। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। चांदनी जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं किन्नौर से, स्वागत है आपका। चांदनी जी, क्या कहेंगी? सर, मैं आपका ये प्रोग्राम देख रही थी ना, रावण को लेकर। तो बुराइयां तो देखो हमारे समाज में बहुत सारी है। सबसे पहले तो बात अगर इसको लेकर करें, जैसे हमारा किन्नौर है, हमारा शिमला है, प्रकृति ने इसे भरपूर प्यार, इतनी सुंदर सुंदर जगहें बनाई है, लेकिन फिर भी लोग प्रकृति के साथ यहाँ ना खिलवाड़ करते हैं जी। इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, वो भी यहाँ पर इधर उधर कबाड़ करते रहते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि हमें ना प्रकृति को ऐसे हमें ट्रीट करना चाहिए। प्रकृति को हमें ऐसे, उनका जिस तरीके से हम करते हैं कि उन्हें ढंग से रखें, पेड़ों को और पौधों को, उनका सम्मान करें। क्योंकि देखो, प्रकृति है तो हम हैं। लोगों को ये प्लास्टिक छोड़ देना चाहिए। लोगों को जो नदियों को गंदा करते हैं, ये पेड़ काटते हैं, ये सारी चीजें ना सर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति होगी तो ही हम होंगे। बहुत शुक्रिया, और बहुत अहम बात आपने कही। और देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है और उसको अपने हिसाब से चीजें ऐसी लगती हैं कि ये ज्यादा घातक हैं। कल्पना जी कह रही थी कि आतंकवाद से सबसे पहले निजात मिलनी चाहिए और लोगों पर जुल्म होता है उस चीज से मिलनी चाहिए।
चांदनी कह रही थी हमारी दर्शक कि प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ होता है, छेड़छाड़ होती है, उससे निजात मिलनी चाहिए और लोगों को इसके लिए बहुत संजीदा रहना चाहिए। नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका नेगी जी। नमस्कार सर, हिमाचल के सरकार घाटमंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ सर। जी सर, मेरे विचार से जो आपसी भाईचारे में जो कमी आ रही है, जो कट्टरवाद, जो धार्मिक कट्टरवाद खास तौर पर आपसी जो ये जो अहंकार लोगों में हो गया है, तो ये इन चीजों से निजात मिलनी चाहिए। और मुल्क की सदियों पुरानी जो हमारी एक रिवायत है, गंगा जमुनी जो तहजीब है, उसको बरकरार रखना चाहिए सर। और ये जो महंगाई, बेरोजगारी और ये जो तानाशाही है, इसके पुतले जलने चाहिए सर, क्योंकि लोगों में त्राहिमाम फैल चुका है और इतनी ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी हो गई है पूरे मुल्क में। विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश में 15 लाख के लगभग नौजवान जो है वो बेरोजगार यहाँ पर पड़े हुए हैं। लोगों के पास आमदनी का कोई साधन नहीं रहा है और लोग मतलब किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति लोगों की हो गई है जी। तो इन चीजों से हमें निजात मिलनी चाहिए। जाए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत शुक्रिया आपका। और नागेंद्र नेगी कह रहे थे कि अहंकार और धार्मिक कट्टरता और महंगाई, इनसे निजात मिलनी चाहिए, बहुत अहम उनके सामने इशू थे। और हम भी सोच रहे थे कि कुछ नाम हम किसका पुतला दहन करें, महंगाई का या फिर बुराई का, महिलाओं पर अत्याचार का, लूट डकैती। तो हमने आज सीधा सीधा आप पर छोड़ दिया कि आपको क्या लगता है। बुराइयां हैं लेकिन एक लेवल होता है कि ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज है, फिलहाल इससे जल्दी से जल्दी निजात मिलनी चाहिए, मिलनी सभी से चाहिए जो भी बुराइयां हैं। प्रेम जी हमारे एक दर्शक चेन्नई से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। प्रेम जी क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार प्रेम जी, कहिए सर। वक्त कब क्या रंग दिखाए हम नहीं जानते जी, वरना आज जिस राम को रात में राज्य मिलने वाला था उसको सुबह वनवास मिल गया। तो सोचने की चीज है सर, अहंकार जो है अभी जो फैला हुआ है, जिसकी भी सरकार हो, वो अहंकार जो है वो क्या पता जो लोगों को दे रहे हैं वो पिछले जन्म का कर्जा दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं। सर, अहंकार अगर खत्म हो जाए, घमंड खत्म हो जाए इस देश में और एक दूसरे की बुराई, उनके ऊपर लांछन लगाना खत्म हो जाए, तो मेरी समझ में ये सब साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अहंकार, और अहंकार दुनिया की सबसे खतरनाक चीज हो सकती है। अगर अहंकार किसी राजा में आ जाए तो वो भी बहुत खतरनाक है, और अहंकार किसी बहुत निचले तबके या निचले कह लें कि दुनिया के सबसे गरीब इंसान में आ जाए, वो भी बहुत खतरनाक चीज़ है। और ये हर इंसान का दुश्मन है अहंकार, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी समाज का हो। बहुत शुक्रिया अहंकार। कैप्टन जसपाल साहब भी हमारे साथ जुड़े और अहंकार की बात प्रेम जी कर रहे थे कि इससे सबसे पहले लोगों को निजात मिलनी चाहिए, लोगों को अपने अंदर से खत्म करना चाहिए अहंकार, घमंड। जी कैप्टन साहब नमस्कार, स्वागत है। नासिर भाई नमस्कार, आपको भी दशहरा मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको भी शुभकामनाएं। सबसे खतरनाक चीज देश में जो है चारों स्तंभों का गिर जाना, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और पत्रकारों में। 1100 चैनल में सिर्फ एक चैनल में हिम्मत है जो लोगों की कॉल सुन सकता है, संविधान के बारे में बात कर सकता है। बाकी 1099 ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। अगर ये सब इन चारों जगह के आदमी अपना काम निडर होकर करें तो आम आदमी की 90% प्रॉब्लम हल हो जाती। आम आदमी का फर्ज ये है कि हर वक्त अधिकार की बात ना करे जी, जहाँ बैठा है अपने कर्तव्य की भी बात करे। ठीक है सर। और दशहरे वाले दिन जो है भीड़ से दूर रहें, मास्क लगाएं। अच्छा कैप्टन साहब, एक बात और आपसे पूछ रहा था, आप हमारे संग अक्सर जुड़ते हैं कि आप टीवी पर देखते हैं प्रोग्राम या फिर मोबाइल पर आप देखते हैं? हाँ नहीं, मैं नासिर भाई 75 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, आप 75 साल से ऊपर के हैं जी? हाँ, सीनियर सिटीजन हूँ, डेकोरेटेड सोल्जर हूँ मैं, सिंपल। और ना जुड़ने का कारण ये है कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा अगर मैं व्हाट्सएप और यूट्यूब पे अपने व्यूज देने लगा। अच्छा। नहीं, बहुत अहम आपके व्यूज होते हैं। तो ऐसे दुष्ट लोग हैं कि उनको सच्चाई पसंद नहीं आएगी। ठीक है सर। तो मैं तो 5 मिनट के लिए, वो भी सिर्फ एक चैनल है, भगवान का शुक्र है, देखते हैं कितने दिन तक हिम्मत करते हो। आपकी हिम्मत को दाद देते हैं और भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं। बहुत शुक्रिया सर इन तमाम बातों के लिए और इन शुभकामनाओं के लिए। और आप जो हमारे दर्शक हैं, सम्मानित दर्शक हैं, आप जैसे सभी हमारे दर्शक, उनका भरोसा और उनका प्यार ही हमें लगातार बेहतर काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम ईमानदारी से काम करते रहें और अच्छा काम करते रहें। बाकी इंसान सभी हैं, कहीं ना कहीं भी कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो हम सभी उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। हम एक दूसरे से कहते हैं कि भाई
कहीं सुनी कोई गलती हुई हो तो उसको माफ़ कीजिएगा, लेकिन हाँ, आज का दिन बहुत अहम है, दशहरा का पर्व है और बहुत अहम संदेश हमारे दर्शकों की तरफ से पूरे देशवासियों के लिए आ रहे हैं। आपका क्या कहना है? और ये सवाल इसलिए था कि मौका बहुत अहम है कि हम अक्सर बुराइयों की बात करते हैं, तो कौन सी सबसे ख़राब चीज़ आपको लगती है जो हमें सबसे पहले ख़त्म करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी से भी और अपने समाज से भी, जहां हम कोशिश कर सकते हैं? बलदेव जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका बलदेव जी। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि जो कैप्टन साहब ने कहा वो बिल्कुल सत्य कहा है। और जहाँ तक आपके इन सवालों का है, तो देश में सबसे पहला तो महंगाई और ये जो जात पात का नफरत फैला रहा है हरियाणा की सरकार, वो सबसे खतरनाक है। मैंने कल एक एलनाबाद चुनाव का वीडियो देखा किसी गांव का, वहाँ 20 बसें आपने फोर्स की लगाई हुई थी। जब गांव वाले नहीं चाहते भी बीजेपी का कैंडिडेट वहां आए, तो आप ये बताओ 20 बसें लगा के और उसमें जबरदस्ती ममेरा गांव में इन्होंने अपना प्रोग्राम किया। ये लड़ाने का है। एक साइड में सीएम साहब ये कहते हैं कि लठ उठाओ, आप ये बताओ कि इस ओहदे पर पहुंच गए और एक सीएम ये कहे लठ उठाओ, तो वो किसके खिलाफ कह रहा है? यानी आम आदमी को, गांव के जो बाशिंदे उनको लड़ाना चाह रहा है, ये किसान वर्ग को आखिरी में लड़ाना चाह रहा है। तो ऐसे सीएम को मैं एक और कॉलर हमारे साथ हैं और आपको भी शुभकामनाएं दशहरा की। और लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सवाल फ्लैश हो रहा है, हमारे नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, विवेक जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। विवेक जी क्या कहेंगे? लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय जी। विजय जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। विजय जी क्या कहेंगे? हाँ जी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार जी सर। और आपका चैनल मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। जी सर। हेलो जी सर, विजय जी आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी कीजिए सर। बंद ना कर। हाँ जी, मैं आपका चैनल बहुत दिनों से देख रहा हूँ और मुझे ये चैनल बहुत सच्चाई वाला चैनल लगता है। अब आप समस्या के बारे में पूछ रहे हैं। इस देश में तो सारी समस्याएं हो गई है, राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है नहीं, उसका कोई वो ही नहीं रहा। नेताओं को कोई बोलने की नहीं है, अभी किस भाषा में बात करनी है, जैसे लाठ उठाओ और ये वो, जैसे पब्लिक पे धक्का करते हैं जी। ये पब्लिक की कमियां है जिन्होंने इनको चुना है, इनको चुनना ही नहीं चाहिए था। देश में इतनी संप्रदाय, जातिवाद, सारा कुछ बता दिया है, एक डर बनाया हुआ। ठीक है, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, आनंद शर्मा जी हमारे दर्शक हमारे साथ हैं। आनंद जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? आनंद जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका। ठीक है जी, आप टीवी पर जुड़ चुके हैं, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। आनंद जी क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश आप? ये जो हाँ जी, धन्यवाद है आपका। किस बुराई जो समाज सबसे ज्यादा जो है वो हमारा, हाँ बोल रहा हूँ मैं, आवाज नहीं आ रही? आ रही आप बोलिए, बोलते रहिए सर, बोलते रहिए सर, आप आ रही है आपकी आवाज। हाँ हाँ हाँ, ये जो हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन है ना, असमानता है कि इसको रिजर्व करो, इसको जो इसी से हर चीज, ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे को सबसे ज्यादा तंग कर रही है। मानव समाज एक जैसा होना चाहिए सबके लिए, जिससे कि बुराइयां दूर हो। नहीं तो ये है कि भाई हमें जैसे रिजर्वेशन है, जैसे ये इन्होंने वो एट्रोसिटी एक्ट बनाए हुए है, तो मतलब ये डिस्क्रिमिनेटरी है सब। ये जो हमारे पॉलिटिकल जज है, ये तो एक इस तरह से वो कर रहे हैं ना कि तो पॉलिटिकल वॉल्चर बने हुए, और क्या है इससे जो। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो जो असमानता है अलग अलग समाज के हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में, वो असमानता खत्म होनी चाहिए। आनंद शर्मा जी की राय में आपकी राय क्या है, आपका क्या कहना है? बहुत सारी कमियां हमारी जिंदगी में हो सकती हैं, कोई भी इंसान, कोई भी समाज मुकम्मल तौर पर पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कमियां होती भी हैं, उनको हम दूर भी करते हैं। तो सबसे बड़ी जो कमी है, जो बुराई है, वो हमारे समाज में हो या हमारी खुद की जिंदगी में हो,
जिसे हमें लगता है कि सबसे पहले दूर होनी चाहिए। हमारे देश में ऐसी कौन सी समस्या जिससे सबसे पहले निजात मिलनी चाहिए, वो आपकी नज़र में क्या है? एक और दर्शक हमारे साथ है, स्वागत है आपका। शिमला से कुलदीप जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कुलदीप जी, नमस्कार। नमस्ते खान साहब जी कहिए सर। सबसे पहले तो मैं आपको दशहरे की मुबारकबाद देता हूँ, सभी के जितने दर्शक उनको भी। आपको जो सबसे बड़ी बुराई जो शुभकामनाएं। हमारे देश में वो है हमारे आतंकवादी जो है, ये सबसे बड़ी बुराई है। जी और इसके अलावा ये चोरी चिकारी लूट मार कत्ल वगैरह और जो बुरी आते हैं, इससे जो हमारे देश को दूर रहना जी। धन्यवाद जी। जी ठीक है सर, शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े। नरेश कुमार जी भी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका नरेश जी, क्या कहेंगे? जी नरेश जी कहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस देश में सबसे बड़ा जो कलंक है वो झूठ है। झूठ, जी हाँ बिल्कुल। झूठ की बुनियाद पे आज हमारे नेता खड़े हैं, स्टेज पे आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, और जिससे देश और प्रदेश में गलत मैसेज ही जाता है। जी जी जी, थैंक यू। बहुत अहम बात आपकी। झूठ, और झूठ सिर्फ नेता ही नहीं बोलते, झूठ आम इंसान भी बोलता है, झूठ मीडिया वाले भी बोल सकते हैं, झूठ एक डॉक्टर भी बोल सकता है, एक टीचर भी बोल सकता है। परिवार में बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन जो परिवार के बड़ों को देखते हैं तो वो भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, व्यापारी भी बोलते हैं। यानी झूठ सभी के लिए। अगर कोई कोशिश हमारी होनी चाहिए कि अगर हमारी ज़िंदगी में झूठ ने ज़्यादा घर कर लिया तो उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देना चाहिए। एकदम से तो शायद इंसान नहीं कर पाता कोई चीज़, लेकिन हाँ, झूठ वाकई में बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे कामों को ख़राब कर देती है, लोगों में नफ़रतें पैदा करा देती है झूठ के ज़रिए। और ख़ास तौर से हम मीडिया के लोग हैं, हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल भी दखल नहीं होना चाहिए हमारी ख़बरों में। और कोशिश हमारी रहती है आपके चैनल खबरें अभी तक की कि आप तक सही चीज़ और मजबूत तरीके से, अच्छी तरीके से जांच कर आप तक पहुंचाएं। और ये आपका प्यार है जो आपके शब्दों के तरह से, शब्दों के जरिए हमें पता भी चलता है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक है हमारे साथ, जय किशन जी दिल्ली से, स्वागत है आपका जय किशन जी, क्या कहेंगे? जय किशन जी आप जुड़ के कार्यक्रम में। जय किशन जी से संपर्क टूट गया है, बहुत शुक्रिया, आपने कोशिश की। दिल्ली से एक और हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, सत्य प्रकाश जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? हेलो जी नमस्कार सत्य प्रकाश जी, कहिए। हाँ जी, एक तो यहाँ पे बेरोजगारी बहुत हो गई है जी। पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है और साथ साथ महंगाई भी बहुत ज्यादा हो गई है जी। और इससे सारे जी सारे समाज जो है प्रभावित हो रहा है इससे। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े जयप्रकाश जी। तो जयप्रकाश जी का कहना है कि देखिए जी, सबसे पहले महंगाई से और बेरोजगारी से निजात मिलनी चाहिए, सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। और बाकी में बहुत फ़र्क पड़ता है बेरोजगारी, और बेरोजगारी को तो अपराधों के बढ़ने का भी एक ज़रिया वजह माना जाता है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, अशोक जी हैं जयपुर से, स्वागत है आपका अशोक जी, क्या कहेंगे? हेलो जी नमस्कार अशोक जी, कहिए। हाँ जी जी कुरैशी साहब, पहले तो आपको और सब पूरे देश की जनता को दशहरे की शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं सर। हाँ जी जी अपनी बात देश पूरी- जी, सर। कहिए सर आप। दूसरी बात क्या है, जो देश समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, एक तो है कट्टरवाद, जी एक है जातिवाद, जी एक जातिवाद। जी चलिए, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े अशोक जी। तो जातिवाद वगैरह इसकी वजह से जो कहते हैं ना धार्मिक कट्टरता या फिर जातिवाद जो हावी हो जाता है, वो नुकसानदायक तो होता ही है। हमारे देश का कानून है, सभी अपने धर्म को माने, अपने हिसाब से अपने धर्म को फॉलो करें, लेकिन फिर वो कट्टरता वाली चीज़ें आ जाती हैं, जातिवाद को लेकर हमारे दिमाग में ये आ जाए कि हमारी जाति ऊपर उसकी नीचे, तो वहाँ पर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। वहाँ से फिर समाज के अंदर बहुत सी चीज़ें बुराई की तरफ पनपने लगती हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े अशोक जी। रणजोर जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं अम्बाला से। रणजोर जी स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम। धन्यवाद जी। जी कहिए सर। नमस्कार। है जी, आपकी, हाँ जुड़ चुके हैं आप, नमस्कार। नमस्कार जी। जी मैं तो ये बात चल रही है ना, टीवी पे देख रहा हूँ लाइव अभी। जी सर।
जी, इसके बारे में मैं ये बोलना चाह रहा था जी कि जो झूठ है बहुत ज्यादा चल गया, बहुत ज्यादा मतलब इतना ज्यादा चल गया ना कि और जातिवाद ज्यादा चल गया। जी सर। इसके लिए मतलब कुछ नेताओं को सोचना चाहिए और इस पे थोड़ा मतलब गरीब जो तबका है उसके बारे में सोचना चाहिए। जी मैं तो शुक्रिया। यही कहना चाह रहा था। जी सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और आप इस कार्यक्रम को अपने फेसबुक पर भी, अपने यूट्यूब चैनल पर भी, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप मोबाइल पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप, हमारा पेज है फेसबुक खबरें अभी तक, आप वहाँ पर लिखें KHABRAINABHITA। तो आप जो कार्यक्रम इस वक्त देख रहे थे इसको भी आप देख सकते हो, जो भी आपने राय रखी है वो आप खुद भी सुन सकते हैं कि आपने बोला क्या था और दूसरे लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आप खबरें अभी तक पर हमारे यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पर भी जो पेज है उस पर भी आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का और लगातार आपकी तरफ से जो प्यार मिल रहा है उसके लिए। और एक बार फिर से तमाम देशवासियों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है और दुआ है कि हमारा देश बहुत तरक्की करे और जो बुराइयां हैं, जो बहुत ज़रूरी है कि उनका खात्मा हो, उनका खात्मा जल्द से जल्द हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बने रहिए खबरें अभी तक के साथ, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।